हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेज। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप और ट्रू फॉल्स में भी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, सभी डिप्लोमा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ से देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ग्रुप ऑफ ऑर्गन which main function is breakdown of food molecule into small molecule and this small food molecule convert into energy। आई होप कि डिफिनीसन देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या है कि ये किससे मिलकर बना होता है। ये ऑर्गन के ग्रुप से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हिच मेन फंक्शन, इसका जो मुख्य कार्य है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन करना, मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो बिग मॉलिक्यूल होते हैं, फूड के बड़े अणु होते हैं, उनको क्या करता है? स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। एंड स्मॉल फूड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और जो छोटे अणु होते हैं या स्मॉल फूड होते हैं, स्मॉल फूड मॉलिक्यूल होते हैं, वह एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि सीधा सीधा इसका डिफिनेशन देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि हाँ, फूड मॉलिक्यूल को क्या करता है? स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है एंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आगे इसके कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं, चलिए इसको देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन रहेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर जाकर एंड होते हैं। एनस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एकदम एंड वाला पार्ट है और एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगला ये पॉइंट है, चलिए इसको देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो होती है 6 to 9 मीटर होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, तो 6 to 9 मीटर होती है। ठीक, अगला हेडिंग क्या है उसको समझते हैं। अगला हेडिंग है एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने टाइप हैं उसको एक एक करके समझ लेते हैं। इंगेशन क्या होता है? इंगेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ, यानी कि माउथ से जो हम फूड को रिसीव करते हैं उसे हम लोग इंगेशन बोलते हैं। प्रोपुलेशन क्या होता है? इन दिस स्टेप फूड इज मूव्ड टू द स्टमक। ठीक है, यानी कि आपने माउथ में जो फूड एंटर कराया है वो मूव करके कहाँ चला जाता है? स्टमक में। तो स्टमक में फूड माउथ से स्टमक तक जाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रोपुलेशन। ठीक, तीसरा हमारा हेडिंग है डाइजेशन। इसी का डाइजेशन क्या है? ठीक, तो पहला नंबर आपको देखने को मिलेगा कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है। इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेक डाउन बाई माउथ और टीथ। मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि जो फूड होता है वह किसके द्वारा ब्रेक डाउन होता है? माउथ एंड टीथ की सहायता से, टीथ की हेल्प से आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, तो उसे हम लोग मैकेनिकल ब्रेक डाउन कहते हैं। और केमिकल ब्रेक डाउन का मतलब आपको यहाँ से पता ही चल जाता है कि केमिकल का मतलब होता है कि उसमें कुछ केमिकल चीज़ होता है। जैसे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा अभी डिफिनेशन में, इन दिस स्टेप लार्ज फूड मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। ठीक है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? डिफरेंट टाइप के एंजाइम, जो आपके डिफरेंट टाइप के एंजाइम स्रावित होते हैं, यानी माउथ में आपका हो गया, तो एंजाइम की सहायता से लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? इन दिस स्टेप डाइजेस्ट मॉलिक्यूल इज द एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। यानी एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो डाइजेस्ट मॉलिक्यूल होता है वह बचा हुआ मॉलिक्यूल क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब कहाँ होता है? इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। एलिमिनेशन क्या है? लास्ट पॉइंट आपका ये है एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपका बचा हुआ फूड होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ
फूड मॉलिक्यूल होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ से मेनली देखते हैं कि ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राइमरी ऑर्गन में आपका क्या क्या है, माउथ हो गया, फेनिक्स हो गया, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपके सभी क्या हो गया, प्राइमरी ऑर्गन हो गया। ठीक, ये अगला स्टेप आता है, यानी अगला हेडिंग आपका क्या है, एसेसरी ऑर्गन में टीथ है, टंग हो गया, सलाइवा ग्लैंड्स हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया और गाल ब्लेडर। ये सभी आपके एसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिए। पहले यहाँ से हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, माउथ को एक नेम से और जाना जाता है ओरल कैविटी। ठीक, तो माउथ को ओरल कैविटी और बैकल कैविटी के नेम से जाना जाता है, जैसा कि हम आपको बता ही दिए हैं। यह स्कूल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है। इट इज ओवल शेप स्ट्रक्चर, यह ओवल शेप की होती है। ठीक है, माउथ को हम किस किस नेम से जानते हैं, ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक, यह पाया कहाँ जाता है, स्कूल के अंदर पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वह ओवल शेप होती है। पार्ट्स ऑफ माउथ, माउथ में कितने पार्ट होते हैं, पहला आपका लिप्स हो गया, ठीक, वेस्टिब्यूल हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, प्लेटिव हो गई और ओवला हो गया, सलाइवा ग्लैंड। ये सभी आपके माउथ के पार्ट हैं, माउथ के पार्ट। ठीक, आगे आपका यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं, टीथ। टीथ पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो टीथ टू टाइप की बोन के अंदर खाली जगह पर स्थित होती है। टीथ क्या होती है, टू टाइप बोन्स के अंदर खाली जगह पर स्थित होती है एंड इनका मेन फंक्शन फूड को चबाने का होता है, जो कि आपको पहले से ही पता होता है। ठीक, देयर आर टोटल टीथ फाउंड इन माउथ। जो आपके 32 टीथ पाए जाते हैं वो किन किन नेम से जाने जाते हैं या किस टाइप के होते हैं वो लिखा हुआ है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। इंसुरोस हो गया जो आपके माउथ में 8 टीथ पाए जाते हैं। कैनाइन हो गया, ये 4 टीथ पाए जाते हैं। प्री मोलर हो गया, ये 8 टीथ पाए जाते हैं और मोलर्स हो गए 12 टीथ। ये सारे मिलकर कितने टीथ हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। ठीक है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कॉमन चीज़ भी है, इसको भूलिएगा मत। आगे देखते हैं टंग क्या है। टंग हम लोग समझ लेते हैं। टंग में विशिष्ट प्रकार की वॉलंटरी मसल्स पाई जाती है एंड यह माउथ के तले में स्थित होती है, जिसे एक नाम से और जाना जाता है जीभ। ठीक, तो इसी को हम लोग टंग बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन फूड को सलाइवा के साथ मिलाने का होता है। जो आपके माउथ से एंजाइम स्रावित होती है सलाइवा के साथ मिलाने का होता है एंड फूड को आगे की ओर बढ़ा देता है। जब आप का टीथ दांतों से क्या हो जाता है, एकदम मिक्स हो जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद फूड को आगे बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है, टंग। सलाइवा ग्लैंड क्या है ये भी समझ लेते हैं। सलाइवा ग्लैंड इन ये माउथ 3 इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड इन प्रेजेंट। माउथ में आपकी 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं, पैरोटिक ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। ये आपके 3 टाइप आपके ग्लैंड पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ से आगे समझते हैं क्या है पैरोटिक ग्लैंड। पहले ये भी समझ लेते हैं, एक एक हेडिंग हम पूरा विस्तार से बता रहे हैं। ठीक, पैरोटिक ग्लैंड क्या है। पैरोटिक ग्लैंड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड एंड अदर सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिक ग्लैंड अदर सलाइवरी ग्लैंड से ज़्यादा लंबा होता है, लार्ज ग्लैंड होती है कंपेयर एंड अदर सलाइवरी ग्लैंड। एंड अदर सलाइवरी ग्लैंड से क्या होती है, यहाँ लंबी होती है। इट इज प्रोड्यूस एंजाइम इनटू माउथ बाय हेल्प टू डक्ट। या डक्ट की सहायता से क्या होता है, एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है, आपके माउथ में जो एंजाइम स्रावित होता है डक्ट की सहायता से होता है। ठीक है, इसका काम है। यहाँ से कुछ पॉइंट और दिए हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं क्या है। पर डे 1000 से 150,000 ml सलाइवा रिलीज बाई सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आपका पर डे कितना सलाइवा रिलीज होती है, 1000 से 1500 ml सलाइवा रिलीज हो जाती है। इसके थ्रू सलाइवरी ग्लैंड। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन सलाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एमाइलेज। ठीक है, इन सलाइवा से स्पेशल टाइप का एंजाइम स्रावित होता है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, जो कि काफ़ी फेमस एंजाइम है, वहाँ है एमाइलेज। व्हिच मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है,
ओवला क्या है इसको समझते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो ये ना हो कि पता ही ना हो, ठीक है। ओवला इज ये फोल्डेड मसल्स व्हिच इज कॉल्ड हैंग अपर साइड ऑफ माउथ, या माउथ के अपर साइड में पाया जाता है यह, और फोल्डेड मसल्स होता है। क्या होता है? ओवला आपका फोल्डेड मसल होता है, माउथ के ऊपरी साइड में पाया जाता है। इतना तो आप लिख ही लेंगे हो। इसका मेन फंक्शन यह है कि ये फूड को नेजल कैविटी के अंदर जाने नहीं देता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वह नेजल कैविटी के अंदर फूड को नहीं जाने देता है। ओवला का यही मेन काम है। इतना आप 2-2 पॉइंट अगर याद रखेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। एसोफेगस क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड इज फूड पाइप। एसोफेगस को हम लोग किस नेम से पुकारते हैं? फूड पाइप के नाम से जानते हैं। यह अंदर से खोखला होता है, सबको पता है भाई। खोखला होता है तभी तो फूड आपके स्टमक तक जाता है। अगर ये ठोस होता, खोखला नहीं होता, तो फूड किसके थ्रू जाता? जा ही नहीं पाता, ठीक। तो यह खोखला होता है। इट्स मेन फंक्शन इज डेट इन कैरिंग ये फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू द स्टमक। इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है? फूड का कैरी करना होता है, यानी कि फूड को स्टमक तक पहुंचाना होता है। माउथ से स्टमक तक ले जाने में सहायक होता है। इस नॉर्मल लेंथ, इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके कुछ पार्ट दिए हुए हैं, जैसे ये सबसे अंदर आपका म्यूकोसा होता है, फिर म्यूकोसा से थोड़ा सा बाहर सब म्यूकोसा होता है, फिर मास्कुलरीज होता है, ठीक। फिर एडवांटेटिया होता है। यह आपका किसका है? एसोफेगस का स्ट्रक्चर है, एसोफेगस का। आगे हमारा है स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज ये जे शेप ऑर्गन व्हिच अपर पार्ट इज कनेक्टेड एसोफेगस एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक जो होता है वह जे शेप के ऑर्गन होता है, ठीक। एकदम जे शेप को यहाँ आप देख रहे होंगे, एकदम जे शेप के आकार का होता है। व्हिच अपर पार्ट इज कनेक्टेड, इसका ऊपरी भाग जो किससे कनेक्ट होता है? एसोफेगस से कनेक्ट होता है। एंड इसका लोअर पार्ट यानी निचला भाग किससे कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। अब इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्टमक, पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी, तीसरा है पाइलोरस। यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, फिगर में दिख रहा होगा। फंडस है, बॉडी है, कार्डिया है, पाइलोरस है, एंट्रियम है। ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो फंडस है वो क्या है उसको देखते हैं पहले। फंडस इज ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। फंडस जो होता है स्टमक का ऊपरी भाग होता है। इन साइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, यानी कि फंडस में स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, ठीक। अथवा ऑक्सीनेटिक सेल, दीज सेल प्रोड्यूस ये एससीएल, जो कि इसका मुख्य कार्य क्या है? एससीएल का प्रोड्यूसन करना, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, ठीक। यहाँ से देखते हैं अगला पॉइंट। फंडस के अंदर कुछ और सेल्स भी पाई जाती है जिसे चीफ सेल कहते हैं। फंडस के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हम लोग चीफ सेल कहते हैं। इस टाइप की सेल कुछ विशिष्ट टाइप की एंजाइम को बनाती है, ठीक है। जो चीफ सेल होती है वह विशिष्ट टाइप की एंजाइम यानी स्पेसिफिक एंजाइम बनाती है, जिसे हम लोग किस नेम से जानते हैं? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। ये सब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम को कौन बनाता है, तो ऑप्शन में अगर आपको चीफ सेल दिखे तो उस पर तुरंत टिक कर दीजिएगा। स्टमक का दूसरा पार्ट है बॉडी। बॉडी क्या होता है? बॉडी इज ये मिडल पार्ट ऑफ स्टमक। बॉडी आपका स्टमक का मिडल पार्ट है। इट इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टमक, यह स्टमक का सबसे बड़ा भाग है। पाइलोरस क्या है ये भी देख लेते हैं। पाइलोरस इज ये लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। इट्स लोअर पार्ट कनेक्टेड टू डक्ट, ठीक है, डक्ट से कनेक्ट होता है पाइलोरस, और यह सबसे निचला भाग है। यहाँ से पाइलोरस के बारे में कुछ और लिखा है। पाइलोरस में कुछ स्पेशल टाइप सेल्स पाई जाती है, इन्हें जी सेल कहते हैं, ठीक। ये सेल्स गैस्ट्रिन्स हार्मोन्स बनाती हैं। आपके पाइलोरस में कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे जी सेल कहते हैं। ये सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन्स बनाती है और यह हार्मोन पैनक्रियाज को संदेश देता है पैनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए, ठीक है। तो जो जी सेल पाया जाता है वह सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है और यह हार्मोन्स पैनक्रियाज को संदेश देता है।
किस चीज़ का संदेश देता है कि आपको पैनक्रियाटिक जूस बनाना है। ठीक है, इतना आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप क्या है, फूड स्टे इन स्टमक। जो आपका स्टमक में फूड जाता है वह कितने टाइम तक स्टोर रहता है वो समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटे, प्रोटीन 3 घंटे, फैट 3 से 4 घंटे में आपका पाचित होता है। ठीक, मिक्स डाइट क्या हो गया, जैसे मिक्स में आप कुछ भी खाते हैं तो वह 2 से 3 घंटे तक स्टमक में स्टोर रहता है। अगला हेडिंग हमारा है मोस्ट कॉमन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी होती है एवं पतली होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी भी होती है एंड पतली भी होती है। इसका ऊपरी पार्ट स्टमक से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग होता है वह स्टमक से जुड़ा होता है एंड लोअर पार्ट बिग इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है एंड इसका निचला सिरा किससे कनेक्ट होता है, बड़ी आंत से कनेक्ट होता है। कुछ पॉइंट है और स्मॉल इंटेस्टाइन एवं 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं 6 to 7 मीटर लंबी होती है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। मोस्टली डाइजेस्ट फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अधिकतर जो आपने खाया होता है फूड वह स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। ठीक, इसको भी एक एक करके समझ लेते हैं। ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम या सी टाइप स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो ड्यूडेनम की लंबाई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यह पार्ट पैनक्रियाज ग्लैंड के ऊपर फोल्ड हुआ रहता है। ठीक है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि यह जो पार्ट होता है वह पैनक्रियाज ग्लैंड के अंदर फोल्ड होता है। आगे कुछ और लिखा है, यह पार्ट स्टोमक में से काइम को ले लेता है एंड इसको पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस के साथ मिला देता है। ठीक, काइम को क्या करता है, ले लेता है एंड इसको पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस के साथ मिला देता है। मिक्स फूड को स्टमक में काइम बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिख दिया है कि काइम क्या होता है, काइम जो मिक्स फूड होता है उसी को हम लोग काइम बोल देते हैं। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है, जेजुनम क्या है, जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य में स्थित होता है। इसका अपर पार्ट ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है एंड लोअर पार्ट इलियम से कनेक्ट होता है। ठीक है, जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य में स्थित होता है। इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से जुड़ा होता है एंड लोअर पार्ट इलियम से जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वह 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। जेजुनम की जो लंबाई होती है 2.5 मीटर लंबी होती है। जेजुनम के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जो ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड ETC का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, देखिए जेजुनम के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। माइक्रोविलाई का जो मुख्य कार्य है वह है ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, लास्ट इसका पार्ट क्या है, इलियम। इलियम का है यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसकी लेंथ 3 मीटर होती है। इसके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है जो कि विटामिन B12 एंड बाइल एसिड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रोविलाई का आपसे फंक्शन पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पे विटामिन B12 एंड बाइल एसिड को एब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इसको देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन चारों तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे हुए रहती है एंड इसकी जो लेंथ होती है वह 1.5 मीटर होती है। बस इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी अधिकतर कार्य जो होता है वह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, कैचम हो गया, ठीक, एसेंडिंग कॉलन हो गया, ट्रांसवेर्स कॉलन हो गया और क्या है, डिस्केंडिंग कॉलन हो गया, सिग्मोइड कॉलन हो गया और रेक्टम हो गया। ये सभी अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। पैनक्रियाज क्या है, मोस्ट कॉमन, इट इज ए लीफ लाइक ऑर्गन एंड अटैच्ड विथ ड्यूडेनम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यह एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है और यह किससे अटैच होता है, ड्यूडेनम जो कि किसका पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है ड्यूडेनम। ठीक,
यह एब्डोमिन के अंदर एंड स्पाइन एंड एब्डोमिन के मिडल में स्थित होता है। पैनक्रियाज पाया कहाँ जाता है? यह एब्डोमिन, एब्डोमिन का मतलब पेट के अंदर एंड स्पाइन एंड एब्डोमिन के मिडल में स्थित होता है, और आपके जो स्पाइन होती है और एब्डोमिन के बीच में स्थित होती है पैनक्रियाज। यानी हिंदी में इसे बोले तो पेट और पीठ के बीच में स्थित होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हेड लोकेटेड नियर द ड्यूडनम, ड्यूडनम जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ ड्यूडनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बॉडी द मिडल पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज का मिडल पार्ट होता है। टेल लोकेटेड नियर द स्प्लीन, यह स्प्लीन के निकट में स्थित होता है। टेल। फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है? पहला है एंडोक्राइन फंक्शन, पैनक्रियाज हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन प्रोड्यूस, ठीक। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, कौन रखता है? पैनक्रियाज। यहाँ पे पहला हेडिंग क्या है? इंसुलिन लोअर ब्लड शुगर लेवल्स होता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। और ग्लूकेगन क्या है? या रेज ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। सोमैटोस्टेनिन क्या है? ये भी देख लेते हैं। सोमैटोस्टेनिन अन्य हार्मोन सीक्रेट को नियंत्रित करता है, कोई भी हार्मोन हो उसको नियंत्रित करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? इट सीक्रेटेड डाइजेस्ट एंजाइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट, या डाइजेशन एंजाइम टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट को प्रेरित करता है। जैसे आपका यहाँ से देखते हैं, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। यह एंजाइम पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जो आपका पार्ट होता है, यह एंजाइम पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देते हैं। डिजीज ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का डिजीज जो है, जैसे पैनक्रियाटिटिस हो गया, ठीक, जिसमें स्वेलिंग ऑफ पैनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे हम लोग पैनक्रियाटिटिस बोलते हैं। डायबिटीज, पैनक्रियाज जैसे इंसुलिन के उत्पादन में समस्या हो जाती है तो उससे क्या रोग हो जाता है? डायबिटीज। पैनक्रियाटिक कैंसर, इसमें क्या होता है? पैनक्रियाज में अनियमित सेल ग्रोथ हो जाता है। आगे का है हमारा लीवर, जो एसेसरी आर्गन है, ठीक। लीवर इज ए लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड, लीवर आपका आंतरिक इंटरनल क्या होता है? ग्लैंड होता है, एंड सबसे लंबा ग्लैंड होता है ऑफ द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल वेट, इसका जो है नॉर्मल वेट कितना होता है? 1 से 2.3 kg होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिन, एब्डोमिन का मतलब पेट, ठीक। या कहाँ पे पाया जाता है? पेट के ऊपरी भाग में पाया जाता है। कैविटी एंड बिलो दी डायफ्राम, ठीक। आगे क्या है? थोड़ा सा हम यहाँ फिगर दिखा रहे हैं, यह आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। लोब्स ऑफ लीवर, लीवर के लोब्स के बारे में लिखा गया है। लीवर हैज़ 2 लोब्स, लीवर के पास 2 लोब्स होती है, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब्स। दिस इज लार्ज इन साइज, राइट लोब्स क्या होता है? साइज में लंबा होता है। लेफ्ट लोब क्या होता है? इट इज स्मॉल इन साइज, या साइज में छोटा होता है। लोब्स के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें लोब्यूल कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। लोब्स एंड लोब्यूल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लोब्यूल इज ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फिगर है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। सेंट्रल वेन क्या है? दिस वेन प्रेजेंट सेंट्रल ऑफ द बॉडी लोब्यूल, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल वेन। या किस में प्रेजेंट होता है? बॉडी के सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, जिसलिए इसे हम सेंट्रल वेन के नाम से जानते हैं, ठीक। ये आपका देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। यहाँ से हेडिंग आपको बता देते हैं। सेंट्रल वेन होता है, और सिनुसॉइड होता है, और पोर्टर ट्राइड होता है, हेपेटोसाइट्स होता है। यहाँ से फंक्शन थोड़ा सा समझ लो। फंक्शन ऑफ लीवर, स्टोरेज का काम करता है। लीवर स्टोर ये ग्लूकोज इन फॉर्म ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ठीक। इट इज आल्सो स्टोर, ये बाइल जूस को भी स्टोर करके रखता है। इट आल्सो स्टोर ये फैट इन फॉर्म कोलेस्ट्रॉल, या किसको? फैट को कोलेस्ट्रॉल के रूप में एब्जॉर्ब करके रखता है। और इसका काम क्या है? इट आल्सो स्टोर मैनी विटामिन एज, देखिए यह तमाम प्रकार के विटामिन को भी स्टोर करके रखता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12 भी। ग्लाइकोजेनोलिसिस
इस प्रोसेस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बन जाती है। एंड यह प्रोसेस तब होती है जब बॉडी में फूड की कमी आ जाती है। तो क्या होता है, लीवर का काम क्या होता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती है। फिर बाइल जूस प्रोडक्शन में हो गया, लिपोजेनेसिस में हो गया, ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायता करता है, डिमिनेशन में भी सहायता करता है, फैगोसाइटोसिस में होता है, फार्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, बस लास्ट आपका चल रहा है गाल ब्लेडर क्या है। द गाल ब्लेडर इज ए स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन, यह नाशपाती के आकार का होता है और स्मॉल होता है, जो लीवर के नीचे या पेट के दाहिने और ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। लीवर के नीचे एंड पेट के दाहिने ऊपर दाहिने साइड में क्या होती है, स्थित होती है गाल ब्लेडर। यह बिलियरी सिस्टम का पार्ट है, बाइलियरी सिस्टम का पार्ट है, जिसमें लीवर एंड गाल ब्लेडर डक्ट शामिल है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में भी क्या क्या पाया जाता है, गाल ब्लेडर में फंड्स पाया जाता है, फंडस हो गया, बॉडी हो गया, नेक हो गया। ठीक, इसके हम फंक्शन देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। फंक्शन ऑफ गाल ब्लेडर, इसका भी काम क्या है, स्टोरेज का। द गाल ब्लेडर स्टोर बाइल बिटवीन मील्स, भोजन के बीच के टाइम में पित्त का स्टोर करता है, भोजन के बीच के टाइम में पित्त का स्टोर करता है। कंसंट्रेशन भी, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन क्या करता है, गाल ब्लेडर से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट हटाकर इसे अधिक कंसंट्रेशन कराता है। ठीक है, और यहाँ आपका लास्ट पॉइंट है रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन स्पेशली आफ्टर ईटिंग फैटी फूड द गाल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट की सहायता से बाइल जूस को स्रावित करता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्पेशली आफ्टर ईट, जैसे फैटी कोई भी भोजन करते हैं तो क्या होता है, यह बाइल जूस से रिलीज करता है बाइल डक्ट के माध्यम से। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया, तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, फार्मेकोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है।